नमस्कार, स्वागत है आप सबका अनुसर क्लासेस में। आज मैं आप सबके सामने लेकर आया हूँ टी रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। चलिए, मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री बता दिया। हम लोग 10th क्लास का ट्रिग्नोमेट्री अभी समझ रहे हैं, ठीक है। धीरे धीरे हम 11th और 12th पूरा ट्रिग्नोमेट्री समझेंगे। तो फिलहाल आपके सामने है टी रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। हम लोगों ने इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लिया, यानी टी रेशियोज क्या होते हैं। फिर मैंने आप लोगों को पढ़ाया ट्रिग्नोमेट्री ऑफ टी रेशियोज ऑफ सम पर्टिकुलर एंगल्स, कुछ स्पेशल एंगल्स। याद है ना वो ट्रिक बताई थी मैंने, 0 to 4, फिर 4 से डिवाइड करना, वही यानी sin 30, sin 60, tan 60, tan 30, cosec, cot, 0 से 90 के बीच में जो स्पेशल एंगल्स बनाए गए उनके हिसाब से। और भी बहुत एंगल्स का ट्रिग्नोमेट्री होता है, ऐसा नहीं है ट्रिग्नोमेट्री sin 37 डिग्री का नहीं होता है, लेकिन ये सब पर्टिकुलर एंगल्स नहीं हुए। कुछ पर्टिकुलर एंगल्स, आप पता है पर्टिकुलर एंगल्स क्या था, जो मैंने आपको ट्रायंगल से ड्राइव करके बताए थे। राइट एंगल ट्रायंगल की अलग अलग सिचुएशन बनाकर, इसके अलावा और सिचुएशन बन ही नहीं पाई, तो पर्टिकुलर एंगल्स भी नहीं हो पाए। तो पर्टिकुलर एंगल्स बस 5 ही निकले, 0, 90 और उसके बीच के 30, 45 और 60। आप और ट्राई करके देख सकते हो सकता है कुछ स्पेशल एंगल्स आप बना ले जाओ, पर मेरे हिसाब से तो नहीं बने। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं टी रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। चलिए सबसे पहले मेरे को ये याद दिलाइए, आप लोगों ने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का नाम कहां सुना है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहां सुना है? चलिए सबसे पहले तो मैं एक कंसीडर करता हूं राइट एंगल ट्रायंगल। कंसीडर राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी। एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया, तो जरा मुझे कहानी बताओ सोच के, एंगल सम प्रॉपर्टी। ट्रायंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी याद होगी आप लोगों को। तीनों एंगल का सम 180 डिग्री। एंगल बी आपको 90 डिग्री दिख रहा होगा, तो एंगल सी और एंगल ए का सम 90 बचा। तो कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता था? जब दो एंगल्स का सम 90 डिग्री हो। जब दो एंगल्स का सम 90 डिग्री हो उसे हम कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं। याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा ये। आप मुझे चेक करके बताइए, क्या आप ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं, एंगल सी 90 माइनस एंगल ए, या एंगल ए 90 माइनस एंगल सी? हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं। चलिए ध्यान से, अगर कोई आपसे साइन सी पूछे, साइन सी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, ध्यान रखिएगा, ठीक है। पहले लेक्चर में मैंने टी रेशियोज जब पढ़ाए थे तो यही बताया था। चलिए अब देखिए ध्यान से, अच्छा एक छोटा सा पॉइंट आसान करते हैं समझाने के लिए। मैंने एंगल सी को थीटा मान लिया, एंगल सी को, तो यहां से और यहां से लॉजिक लगा के आप आराम से सोच के बताइएगा, क्या मैं एंगल ए को 90 माइनस थीटा लिख सकता हूं? याद रखिएगा, आराम से सोच लीजिए। मैंने एंगल सी को थीटा लेट कर लिया है, तो क्या एंगल ए 90 माइनस थीटा हो सकता है कि नहीं? तो यहां जो लिखा है
इसको थीटा कर लेते हैं। सब मैंने थीटा बना दिए, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, मैंने थीटा बना दिए। थोड़ा आप लोगों को आसान होगा समझने में, इसीलिए अब जरा दिमाग लगाना, दिमाग। इसको निकालते हैं। आपको मैंने बताया है अगर हम लोग ये एंगल लेते हैं, ये एंगल, तो ये परपेंडिकुलर हो जाता है और ये बेस हो जाता है। अगर ये एंगल लेंगे, ये परपेंडिकुलर और ये बेस, हाइपोटेन्यूस रिमेन्स सेम, अनचेंज्ड। चलिए देख सकते हो आप लोग, ये बहुत आराम से देख लीजिए। साइन जो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, बीसी अपॉन एसी। कॉस जो होता है एबी अपॉन एसी, क्यों? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। टेन जो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बीसी परपेंडिकुलर है और बेस है एबी। कॉट में मैंने रेसिप्रोकल एबी अपॉन बीसी कर दिया। फिर उसके बाद सेक क्या होता है? सेक होता है हमारा हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, एसी अपॉन एबी। और कॉसेक हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी एसी अपॉन बीसी। अब आप लोग कुछ ऑब्जर्व करिए। फ्रॉम ऑब्जर्वेशन, मुझे ऐसा ऑब्जर्व करने को मिल रहा है दोनों में, फ्रॉम ऑब्जर्वेशन, ध्यान से। इन दोनों का आरएचएस मैच कर रहा है, इन दोनों का आरएचएस मैच कर रहा है बेटा। देखो सब लोग, तो मैं ये कह सकता हूं साइन 90 माइनस थीटा और कॉस थीटा सेम होगा इस डायग्राम में। इसी तरीके से कॉस 90 माइनस थीटा की वैल्यू साइन थीटा से मैच कर रही है बेटा। आराम से देख लीजिए, बहुत इत्मीनान से। और ये दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री हैं, इसीलिए आप हेडिंग देख सकते हो, टी रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, टिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अगर कभी भी आपको मिल जाए लगा दो, कभी भी आपको मिल जाए लगा दो, देख लो, बहुत ही आसान है। तो आपको ये याद रखना है, ये भूल जाओ, भूल भी गए तो कोई दिक्कत नहीं है। ये फिलहाल अगर आप लोग 2021 और 22 के एस्पिरेंट्स हैं बोर्ड के 10th क्लास, तो इस साल ये 2021 में नहीं आएगा, 22 में नहीं आएगा, सॉरी। यानी कि हो सकता है आपका एग्जाम जो नवंबर में होना है वो नवंबर में अगर होता है तो आप लोगों के सिलेबस में कॉम्प्लीमेंट्री नहीं आएगा। जो एग्जाम आपका नवंबर दिसंबर में फर्स्ट सेमेस्टर, याद होगा ना 10th क्लास सीबीएसई, तो आप लोगों में ये हटा दिया गया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। लेकिन अपनी नॉलेज के लिए आगे फर्दर फ्यूचर नॉलेज के लिए तो आप लोग याद रखो, ठीक है। और बाकी ज्ञान है, जितना बढ़ा सकते हो बढ़ा लो, बढ़िया रहेगा, ये फायदा रहता है।
याद रखिएगा। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूं कैसे इसका यूज कर सकते हो। ध्यान से देखिएगा। अब मुझे इस क्वेश्चन को डील करना है, इवैल्यूएट। अब देखिए मैंने आपको स्पेशल एंगल में 30, 45, 60, 90 और 0 पढ़ाया है, और यहां आपका क्या आ गया, साइन 18/72। ध्यान रखिएगा, साइन 18/72। अब जैसे ये आ गया तो देखो कैसे, मैं एक ट्रिक बताता हूं। जब भी जोड़े में हो, पेयर में आसपास हो, तो आप उसके साथ पेयरिंग बनाइए जिनमें एंगल का सम 90 डिग्री बन जाए। ये बहुत अच्छी ट्रिक है, ये एक बड़ी ट्रिक है। बहुत सारे, अब मैं यहां पर आपको 2 दिख रहे होंगे, कई बार आपको 5-6 दिखे होंगे, 5-6 एक साथ होंगे, तो आप पेयरिंग उनके साथ बनाइएगा जिनका सम 90 डिग्री आ रहा है। कॉम्प्लीमेंट्री है टॉपिक, तो 2 का सम 90 डिग्री, 2 का, इन दोनों को जोड़ लो, दोनों का सम 90 डिग्री है। जब ऐसा हो जाए तो किसी एक को चेंज करिएगा बेटा, किसी एक को। मैंने न्यूमरेटर वाले को चेंज कर दिया। क्या मैं 18 डिग्री को 90 - 72 डिग्री लिख सकता हूं, हाँ या नहीं? क्या मैं 18 डिग्री को 90 - 72 डिग्री लिख सकता हूं ना? देखो फायदा। अभी मैंने ऑब्जर्वेशन लिखवाई थी, उसमें ढूंढो साइन 90 - थीटा, दिस इज माई थीटा, साइन 90 - थीटा, कॉस थीटा। ना मुझे 18 डिग्री की जरूरत पड़ी, ना मुझे 17 डिग्री निकालने की जरूरत पड़ी, ना 72 डिग्री निकालने की जरूरत पड़ी, ना 18 डिग्री बेटा, फिर भी मेरा आंसर आ गया 1। देख लो, फिर एक एग्जांपल दिखाता हूं। इवैल्यूएट, ये फाइंड करना है, इसको फाइंड करना है। देखिए लिखा हुआ है tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री, tan बस इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क है। अब यहां दिमाग लगाना है, देखिए कैसे लगाएंगे, ध्यान से। चलिए ध्यान से, मैंने बोला है अब यहां पर 4 आ गए, पेयरिंग नहीं है, पेयरिंग करनी पड़ेगी। इन दोनों को जोड़ो 90 डिग्री, उनको जोड़ो तो 90 डिग्री है, 90 डिग्री, इनको एक पास ले आओ, पेयर में किसी एक को चेंज करो, पेयर में किसी एक को चेंज करो, बहुत दिमाग लगाना है, पेयर में किसी एक को चेंज करो। पेयर में किसी एक को चेंज कर दिया बेटा, पेयर में किसी एक को चेंज कर दिया, आराम से देख लो, पेयर में किसी एक को चेंज कर दिया मैंने। अब जब मैंने इसको चेंज कर दिया है तो इसके बाद आंसर भी निकाल लेते हैं। चलिए tan 90 - थीटा, tan 90 - थीटा, cot थीटा, tan 90 - थीटा,
कॉट थीटा। अब आपको याद होगा टेन कॉट का रेसिप्रोकल होता है, टेन कॉट का रेसिप्रोकल। मेरे हिसाब से इसका आंसर बना रहा है, चेक कर लो। मेरे हिसाब से इसका आंसर बना रहा बेटा। फिर से देखिए, टू ए जो है वो एक्यूट एंगल है, टू ए जो है वो एक्यूट एंगल है। तो आपसे फाइंड करने के लिए बोल दिया ए, टेन टू ए की वैल्यू कॉट ए माइनस 18 डिग्री, टेन टू ए की वैल्यू कॉट ए माइनस 18 डिग्री। अब देखो कैसे ये इसमें दिमाग लगाना है, ध्यान से। अभी मैंने कहीं लिखवाया है टेन थीटा जो होता है वो कॉट 90 माइनस थीटा होता है। देखिए ध्यान से, दिमाग लगाना। टेन थीटा कॉट 90 माइनस थीटा, कंपेयर, दोनों तरफ कॉट है ना, कंपेयर एंगल। ए इक्वल्स टू 36 डिग्री, ए इक्वल्स टू 36 डिग्री। देखिए आ गया ना, ए इक्वल्स टू 36 डिग्री। ये देखिए बहुत सिंपल है, आराम से निकल जाएगा, कुछ भी नहीं करना है इसमें, थोड़ा सा दिमाग चलाना है। चलिए अब आते हैं हम अपने अगले टॉपिक पे, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस ट्राई करिए, हालांकि ये इस साल के बोर्ड के एग्जाम में नहीं आएगा 2022 में, ठीक। तो आगे के लिए है, कोई दिक्कत नहीं है। 2021 और 22 सेशन में ये बोर्ड में नहीं आने वाले 10th क्लास के, लेकिन फिलहाल हमें नॉलेज से मतलब है, हमें पूरा पढ़ना है, सब कुछ के बारे में जानकारी होनी चाहिए जितना भी है। तो गौर से देखिएगा अगला लेक्चर मेरा, ध्यान से, अगला वीडियो, अगला टॉपिक। चलिए अगला मेरा है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ये सबसे आसान है, सबसे आसान। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, आइडेंटिटीज क्या चीज, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, पढ़े हो ना फॉर्मूला, आइडेंटिटी है। अलजेब्राइक आइडेंटिटीज फैक्ट्स है, सही बात है। ए प्लस बी का होल क्यों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी, ये सब है ना आइडेंटिटीज है। तो यहां भी मैं कुछ ऑब्जर्व करके देखा हूं, ध्यान से देखिएगा, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज निकालेंगे।
मुझे ऐसा लगता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होना चाहिए। ध्यान से देख लीजिएगा, देखें इन एनी ट्रायंगल इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, थीटा कुछ भी हो, देखिएगा साइन कॉस ध्यान से देखिएगा, एलसीएम पाइथागोरस लगाओ, ये बात बिल्कुल सही है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 फॉर एनी एंगल थीटा। थीटा का कोई भी डिग्री रख लेना, फैक्ट है ये। ठीक है, फिर से देखें, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। देख लो, दिखाएं, ये अभी बताया मैंने। दोनों तरफ कॉस स्क्वायर से डिवाइड, देखिएगा इधर देख लो, दो आइडेंटिटी हो गई। तीसरी कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर भी 1 होता है। चलो इसको भी दिखा दे रहे हैं ध्यान से। दोनों तरफ कॉस स्क्वायर से साइन स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, साइन स्क्वायर से। साइन स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर कट गया, कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर 1 अपॉन साइन स्क्वायर। देख लीजिए, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इक्वल टू 1। 3 आइडेंटिटी और भी हैं, पहले पढ़ चुके हो, ध्यान से। याद है साइन और कॉसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, इसको भी आइडेंटिटी बना सकते हैं, हमेशा 1 होगा। कॉस और सेक मल्टीप्लाई 1, tan इंटू कॉट 1, साइन अपॉन कॉस tan, कॉस अपॉन साइन कॉट। ये हो गया हमारा कॉस अपॉन साइन कॉट। तो ये आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है, इनकी आपको बहुत जरूरत पड़ने वाली है, तो थोड़ा ध्यान से इनको देखिएगा। ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं, थोड़ा अच्छे से इसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। 1-2 क्वेश्चन मैं आपको दिखाना चाहूंगा, इस पे आपको दिमाग लगाना है ध्यान से।
चलिए ये मैंने एक क्वेश्चन उठाया, क्वेश्चन में लिखा हुआ सेक थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा, दूसरी ब्रैकेट में सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्रूव करना है इक्वल्स टू 1, प्रूव करना है इक्वल्स टू 1। तो थोड़ा दिमाग लगाते हैं और कोशिश करते हैं बड़ी साइड लेने में। जब भी प्रूफ कर रहे हो ना हमेशा बड़ी साइड लेकर ट्राई करो, बड़ी साइड से काट पीट के छोटा कर सकते हो, बहुत आसान है। चलिए देखिए सेक मतलब होता है 1 अपॉन कॉस, और टेन मतलब होता है साइन अपॉन कॉस। देखिए एलसीएम ले लिया, बहुत सिंपल है, ध्यान से सॉल्व कर रहे हैं। ए प्लस बी ए माइनस बी लगा दिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। अब देखो कैसे, वन की वैल्यू है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, ध्यान से देखिएगा, है ना मजेदार। वन बताओ RHS आया कि नहीं आया? बताओ RHS आया कि नहीं आया, चेक कर लो। तो ये मैंने एक एग्जांपल दिखा दिया है, अब आप लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चंस ट्राई करिए और मैं अगला लेक्चर इन्हीं के क्वेश्चंस लेकर आने वाला हूँ। ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्रीज सारे टॉपिक्स है, तो इंतजार करिए और बाकी आप लोग अपनी तरफ से ट्राई करिए। कुछ भी दिक्कत हो कुछ भी हो कमेंट सेक्शन में जाके प्लीज़ कमेंट जरूर करिए और बताइए कि मेरा वीडियो कैसा लगा, और सब्सक्राइब और व्यूज़, ठीक है, देखिए पूरा लेक्चर एंड तक, तभी आपको टॉपिक समझ आएगा। जब तक आप पूरा लेक्चर ही नहीं देखेंगे तो कैसे आपको समझ आएगा, ठीक है। कोई भी चीज़ नहीं समझ आ रही है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।